नमस्कार साथियों, मैं हूं शंकर कुमाऊत और आप हैं मेरे साथ में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास में, जहां आज आप सीखेंगे व्यू के बारे में। रिव्यू आपको बता दिया गया था और अब अपन व्यू के बारे में जानेंगे। क्या व्यू होता है और किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में, इसकी संपूर्ण जानकारी आज हम देखेंगे। देखिए, इसके अंदर जो व्यू अकाउंट व्यू मेन्यू होता है, इट मीन्स व्यू टैब भी कह सकते हैं इसको। इसमें अलग व्यू का मतलब ही होता है देखना। तो अकाउंट को किस तरीके से, अपने डॉक्यूमेंट को किस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ अकाउंट बार बार बोला जा रहा है क्योंकि अभी टेली की क्लास ली है, तो उससे थोड़ा सा यहाँ डॉक्यूमेंट है, अपना जो डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट किसको कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज को, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। तो डॉक्यूमेंट को किस तरीके से अपन देख सकते हैं, देखने के अलग अलग तरीके हैं, उसी को अपन कहते हैं व्यूज। तो यहाँ व्यू देखिए, प्रिंट लेआउट व्यू है। तो प्रिंट लेआउट व्यू के अंदर किस तरीके से दिखाई देगा, ये देख लीजिए। इस तरीके से आपके सामने ये जैसे पेज है, तो ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब इसको रीड मोड में करेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ से आप इसको बैक स्पेस एस्केप दबा करके देख सकते हैं। ये पेज लेआउट, ये प्रिंट लेआउट व्यू है। इसी को रीड मोड में देखेंगे तो इस तरीके से, वेब लेआउट में देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। आउटलाइंस व्यू में देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। इसको क्लोज कर लीजिए। और आपके सामने यहाँ ड्राफ्ट व्यू में देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। तो ये देखने के तरीके हैं, इसी को व्यू कहते हैं। विशेष रूप से अपन जो प्रिंट आउट लेंगे उसको प्रिंट लेआउट में रखेंगे, क्योंकि विशेष रूप से प्रिंट आउट लेआउट रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अपन को वैसा दिखता रहे जैसा अपन प्रिंट करना चाहते हैं। तो ये प्रिंट लेआउट व्यू है ये। इसके बाद में शोज, ये व्यूज हो गए। इसके बाद में शोज क्या क्या प्रदर्शित कर सकते हैं अपने रूलर, अपने पेज में। ये देखो रूलर, ये पैमाना है। रूलर बार जो है इसको अपन शो कर सकते हैं इसके अंदर। इसको हटा देंगे ऑप्शंस को तो ये हट जाएगा और वापस आ जाएगा। ग्रिड लाइंस, एक जो जाल सा बना हुआ आ रहा है, देखिए आप समझ रहे हैं पेज के अंदर, तो ये रूल ग्रिड लाइंस होती है। नेविगेशन पेन, एक साइड के अंदर जो बॉक्स आता है जिसमें कुछ गाइडलाइंस या जानकारियाँ होती है, उसको नेविगेशन पेन बोलते हैं। तो ये रूलर बार आ जाता है इस तरीके से। जूम को बड़ा करके देख सकते हैं, वन पेज देख सकते हैं, मल्टीपल पेज देख सकते हैं, पेज विड्थ के हिसाब से देख सकते हैं। जूम 100% पे देख सकते हैं। जूम कम और ज़्यादा करके देख सकते हैं, कितना 20% पे, 30% पे, है ना, 10% पे, 100% पे, कितना बड़ा करके देख सकते हैं। 200% पे देखना है तो और बड़ा हो जाएगा, और ये देख लीजिए इस तरीके से दिख जाएगा। तो ये जूम है। या वन विंडो देख सकते हैं, अरेंज ऑल, जितनी भी विंडोज है उनको, विंडोज को दो भागों में बांट सकते हैं। वन विंडोज, यहाँ सामने एक विंडोज के अंदर देख रहे हैं, इसी को यदि आप अरेंज ऑल कर देंगे तो ये दोनों तीनों विंडोज हैं वो आपको दिख जाएगी। एस्केप बटन के इस्तेमाल से अपन जो है ना इसको देख सकते हैं, और साथ में इसमें फुल स्क्रीन पे करके भी देख सकते हैं। स्प्लिट से दो भागों में विंडोज बढ़ जाएगी, और उसको बांट करके अपन देख सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं कि ऊपर का अलग पार्ट है, नीचे का अलग है, तो ऊपर वाले का नीचे में देख सकते हैं, पार्ट टाइप कर सकते हैं। यहाँ जैसे ही टाइप करेंगे अपन, जैसे मैथ्स में टाइप कर रहा हूँ मैं यहाँ, तो इसमें भी टाइप हो रहा है, मतलब दोनों में साथ साथ, एक में करेंगे अगले में चेंज हो जाएगा। स्प्लिट विंडोज के माध्यम से ये संभव हो पाएगा। आगे देखिए, रिमूव स्प्लिट हट गया, तो ये यहाँ जो किया था वो यहाँ आ जाएगा इस तरीके से। इसके साथ साथ में देखिए विंडोज, यहाँ व्यू साइड बाय साइड, ये विंडोज जो आपको दिख रही है, जो एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर ये एक तरह से विंडो है जो आप देख रहे हैं, ये एक प्रकार से विंडो है। तो इसको अपन विंडो कहेंगे ये। और ये इसको जितनी भी विंडोज खुली हुई है, अब देखिए इसके अंदर कितनी विंडोज हैं, 1 2 और 3, तो ये तीनों की तीनों एक साथ इसमें आ जाएगी। अरेंज व्यू ऑल विंडोज ओके कर देंगे तो ये सारी की सारी 1 2 और 3 तीनों के तीनों इसके अंदर इस्तेमाल हो गई है।
अब आप इनको अलग अलग तरीके से स्विच विंडोज कौन सी को लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसको लेना चाहते हैं, ये सेकंड थर्ड जो भी लेना चाहते हैं उसको ले सकते हैं। इसके बाद में आता है मैक्रोज। मैक्रोज इम्पोर्टेंट है, मैक्रोज के बारे में आपसे पूछा भी जाता है और Alt F8 इसकी शॉर्टकट की है। इसके अंदर भी RSAT एग्ज़ाम के अंदर भी इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। मैक्रोज की शॉर्टकट की पूछी जाती है Alt F8। और ये क्या चीज़ होती है ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको कि हमें अपने डॉक्यूमेंट में बार बार इस्तेमाल करना पड़ता, बार बार लिखना पड़ता है, तो उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक नया ले लीजिए, ये ले लिया, और हमें अपना नाम बार बार लिखना पड़ेगा, हर जगह बार बार, तो आप उसके एक शॉर्टकट कीज बना लीजिए। कैसे बनाएंगे देख लीजिए। इसमें व्यू में जाएंगे, मैक्रो पे जाएंगे, न्यू मैक्रो, रिकॉर्ड न्यू मैक्रो, यहाँ रिकॉर्ड मैक्रो पे पहले जाएंगे। व्यू से तो अपन केवल देख सकते हैं बने बनाए को, रिकॉर्ड किए हुए को। रिकॉर्ड मैक्रो यहाँ जाएंगे और यहाँ से आप सबसे पहले कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से कंट्रोल के साथ में, सॉरी आल्ट के साथ में आप कोई भी बटन दबा देंगे 1 2 3 में से। Alt 1 ले लिया मैंने और इसको असाइन कर देता हूँ। असाइन कर दिया, इसको क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए ये जो माउस पॉइंटर है, इस माउस पॉइंटर के साथ में एक रिकॉर्डिंग जैसा एक आइकॉन आ गया है और वो आपके सामने चल रहा। तो जो जो कुछ लिखोगे इसको अपन ये रिकॉर्ड कर लेगा। जैसे मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ, शंकर लाल कुमावत, इतना मैंने कर लिया, ये रिकॉर्ड हो गया और इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप कर लिया, बस अब नहीं आ रहा वो। अब मैं नई इस पे जाता हूँ, नई फाइल में। अपन को कहीं भी ज़रूरत पड़ जाती है, अपने शॉर्टकट की है Alt और 1, जैसे ही किया Alt 1 से ये शंकरलाल कुमावत आ गया। जितनी बार भी आप Alt 1 दोगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा, जितनी बार भी Alt 1 दोगे ये आपको मिल जाएगा। इट मीन्स यह जानकारी अपन ये एक तरह से कुछ जो चीज़ एक बार रिकॉर्ड कर लेंगे उसको बार बार एक शॉर्टकट की के अंदर रिकॉर्ड करके रख लेंगे और बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है आपका व्यू मेन्यू, व्यू टैब। और इसी के साथ में आज आपकी क्लास फिनिश होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। इसके बाद में आपको पावर पॉइंट, एक बहुत ही अच्छी स्लाइड शो वाला टूल है, ऑफिस का टूल है, पार्ट है, भाग है उसको। और इसमें से 3 पार्ट थे आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल। तीनों में से एक आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट करवा दिया गया है। इसके जो वीडियोज़ हैं, इसकी जो क्लासेज हैं उनको आप बार बार देखें और ये समझ में नहीं है तो आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में भी डालें और बताएं। और आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने जो जानकार हैं उनको भी शेयर करें, बताएं, ताकि कोई नया नॉलेज लेकर के अपने जीवन को अच्छा बना सके। धन्यवाद।